मेरे अति प्रिय दर्शकों, आइए हम लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तो प्रिय मित्रों, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान का मतलब ही होता है जो सब कुछ कर सकता है। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो प्रियो, आइए हम लोग आज एक वचन पर मनन करते हैं। यशायाह की पुस्तक, उसका 45 अध्याय, उसका दूसरा पद यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो प्रियो, यहाँ पर बाइबल कहती है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर जो है हमारे आगे आगे चलेगा और मार्ग को हमारे लिए चौरस करेगा, सीधा करेगा, हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। कि प्रियो, जब हम आगे जाए तो हम लोग आसानी से आगे जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे चल करके सारे रुकावटों को हटाएगा, रास्ते को तैयार करेगा और हमें अगुवाई करेगा। मेरे अति प्रिय मित्रों, हम लोग एक घटना को स्मरण करते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, कनान की ओर जा रहे थे, तब एक समय ऐसा आया कि आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना थी। प्रियो, फिरौन ने इस्राएलियों को छोड़ दिया था कि वे लोग मिस्र को छोड़ करके निकले और जहां जाना चाहते हैं वहां वे लोग जाएं। लेकिन जैसे वे लोग निकले, बाद में परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया और फिरौन अपनी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया। तो जब ये इस्राएली लोग उस पड़ाव में थे जहां आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना थी, तो प्रियो, इस्राएली डर गए। लेकिन सचमुच में मेरा अति प्रिय मित्रों, परमेश्वर जो है हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है और वही परमेश्वर उनके लिए, इस्राएलियों के लिए, उसने लाल समुद्र में भी रास्ता बनाया। तो प्रियो, इस्राएली इतना घबराए हुए थे कि वे लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बहुत कुछ कहने लगे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ऐसे समय में भी उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ था। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं कि सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करता है और जिंदगी के हर एक पड़ाव में प्रियो साथ देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाइबल कहती है, यशायाह 45 का 2 में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा
और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चले तो क्या होगा? प्रियो, जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चले तो जहाँ भी हम जाते हैं प्रियो, वहाँ हम लोग सफलतापूर्वक पहुँचेंगे और कोई रुकावटें नहीं होंगी, कोई बाधाएं नहीं होंगी। प्रियो, हम लोग पूरे निर्भय होकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रियो, क्या आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है तो मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं? जब परमेश्वर मेरे आगे आगे चलते हैं तो मैं अपने लक्ष्य की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? हो सकता है आप ये सवाल कर रहे हैं कि जब परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है तो क्यों मैं असफलताओं को देख रहा हूँ? जिन चीज़ों को मैं हासिल करना चाहता हूँ उसे मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है आप ये सवाल कर रहे होंगे कि आप बोल रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कई प्रकार की समस्या है, मेरे शरीर में बीमारियां हैं और भी कई तरह की बातें हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जीवन रुका हुआ है। प्रियो, आज चाहे आप सेवकाई में बढ़ना चाहते, चाहे आप किसी भी और बातों में बढ़ना चाहते हैं, तो प्रियो, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा, वही रास्ता को बनाएगा प्रियो। और जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमारे लिए रास्ता बनते जाएगा। तो प्रियो, परमेश्वर जब हमारे आगे आगे चलेगा तो हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना होगा। आज हम में से कई ऐसे हैं जो लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलते नहीं हैं। परमेश्वर हमारे आगे आगे चले तो हमें उसके पीछे पीछे चलना होगा। जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे आगे कैसा हो सकता है प्रियो? आज हम लोग अपना रास्ता चुन लेते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। आज हम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। हमें से कई लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। तो प्रियो, यहाँ बाइबल उन्हीं लोगों के लिए कहती है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, जो लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले नहीं हैं तो प्रियो, ये वचन हमारे लिए नहीं है कि परमेश्वर बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। परमेश्वर हमारे आगे आगे तो चलेगा, लेकिन प्रियो, आज हम लोग अपने जीवनों में लगातार समस्याओं में बने हुए हैं, लगातार परिस्थितियों में बने हुए हैं। जहां हम लोग जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रियो, हम लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। परमेश्वर हमारे आगे तो चलना चाहता है, परमेश्वर हमें अगुवाई करना चाहता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते और परमेश्वर के पीछे नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए कहता है कि मैं तेरे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। उनके लिए कहता है जो लोग उनके पीछे चलते हैं प्रियो। जब हम लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो सचमुच में प्रियो परमेश्वर हमारे आगे होगा। और अगर हम लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर कैसे आगे हो सकता है प्रियो? तो आज निर्णय लेके परमेश्वर के पीछे ही चले तो प्रियो, हमारे आगे आगे परमेश्वर चलेगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा, पित्तल की कीवाड़ों को तोड़ डालेगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अति प्रिय मित्रों, परमेश्वर आज इसी वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन।